कोरोना वायरस की चुनौतियों के बीच आखिरकार भारतीय रेल ने ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी। मंगलवार यानी आज से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से देश भर के 15 बड़े शहरों के लिए प्रारंभिक चरण में ट्रेनें चलाई जा रही हैं। नई दिल्ली से रांची के लिए भी ट्रेन सेवाएं कल से शुरू हो जाएंगी। इधर रेलवे के इस फैसले से दिल्ली में फंसे झारखंड के हजारों प्रवासियों को राहत मिली है। अब वो 12 मई को नई दिल्ली से रांची ट्रेन के जरिए अपने घर आ सकेंगे। इधर रांची से दिल्ली जाने वाले लोगों को भी ट्रेन शुरू हो जाने से फायदा मिलेगा। हालांकि इस ट्रेन में सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को जगह दी जाएगी। वेटिंग टिकट नहीं काटे जाएंगे। सभी ट्रेनें वातानुकूलित होंगी और उनमें AC1, AC2 और AC3 डब्बे होंगे। इसके अलावा एक भोजनयान और 2 जनरेटर यान होंगे और यात्रियों से राजधानी एक्सप्रेस के अनुरूप किराया वसूला जाएगा। दिल्ली रांची नई दिल्ली राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से बुधवार और शनिवार को दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी और रांची से गुरुवार और रविवार को शाम 5:40 पर रवाना होगी। देश भर के 15 बड़े शहरों में शुरू की जा रही ट्रेन सेवाओं में फिलहाल 15 जोड़ी ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। इसके जरिए अप और डाउन मिलाकर 30 वापसी यात्राएं सुनिश्चित की जाएंगी। पहले चरण में डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, पटना, बिलासपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ने वाली नई दिल्ली स्टेशन से विशेष ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। केंद्र सरकार ने 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इसमें से एक ट्रेन झारखंड के लिए भी है जो दिल्ली से रांची के बीच चलेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले का झारखंड ने स्वागत किया है। साथ ही झारखंड सरकार ने मांग की है कि एक ट्रेन राज्य के लिए पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए सरकार को चाहिए कि और राज्यों के लिए भी ट्रेन का परिचालन सुनिश्चित किया जाए। लॉकडाउन का 48 दिनों के बाद देश में रेल का परिचालन मंगलवार से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार के रविवार को लिए गए निर्णय के अनुसार सभी 15 जोड़ी ट्रेन विभिन्न राज्यों के लिए चलेगी। इसमें एक ट्रेन झारखंड के लिए भी है जो दिल्ली से रांची 2 दिन और फिर रांची से दिल्ली के बीच 2 दिनों तक चलाई जाएगी। केंद्र सरकार के इस निर्णय पर झारखंड सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के बीच ये थोड़ी राहत वाली खबर है। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य की आबादी के अनुसार एक ट्रेन कम पड़ेगी। सामान्य की ओर बढ़ रही है, ये कहेंगे हम। 15 ट्रेनें चल रही हैं, 15 जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं। इसके बाद कुछ और भी ट्रेनें बढ़ेंगी, इसके बाद और भी ट्रेनें बढ़ेंगी, तो स्थिति समान होएगी थोड़े दिनों के बाद, यही कहेंगे अभी हम। झारखंड के करीब 7 लाख से ज्यादा लोग केवल लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे हैं। इस बीच केंद्र के फैसले पर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का कहना है कि झारखंड के लोग कई राज्यों में हैं, इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि अन्य राज्यों से भी ट्रेन परिचालन की व्यवस्था करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे लोग धैर्य रखें, सरकार सबकी वापसी करवाएगी। दिल्ली से हो चुका नहीं था, अभी शुरू हुआ। महाराष्ट्र भी एक ट्रेन चली है, आपका गुजरात से भी चली है, आपका क्या बोलते हैं कर्नाटक से भी। लेकिन वही बोले कि ये जितना तादाद लोग हैं एक दिन वहाँ नहीं पाएंगे, इसलिए हम उसको आपको मतलब संदेश देना चाहते हैं। आप धनुष बनाइए, धैर्य रखिए, आपको आना है। और अभी जो बोला है कि ऑनलाइन बुकिंग हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये लग रहा है कि सूचना दे रहा है कि आने वाले दिनों में हर जगह से ट्रेन वगैरह खुलेगी। हाल के दिनों में कई राज्यों से विशेष ट्रेन के जरिए 20,000 से ज्यादा लोगों की वापसी हो चुकी है। इस बीच दिल्ली रांची के बीच ट्रेन के चलाए जाने के निर्णय से थोड़ी राहत और मिली है, जिसके बाद ये उम्मीद जगी है कि जल्द ही अन्य राज्यों से भी ट्रेन झारखंड के लिए चलाई जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने प्रयास शुरू कर दिया है। कैमरामैन कौशल के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और इस वक्त इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हैं। रांची से अंजनी और जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ हैं।
चलेंगे दोनों के पास और चर्चा करेंगे कि जब ट्रेनें शुरू की गई हैं तो राहत तो मिली ही है, लेकिन इसके साथ साथ चैलेंज भी बढ़े हैं। सबसे पहले अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, देखिए, एक राहत भरी खबर तो है। भले ही राहत की रेल चलाई जा रही थी, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी, लेकिन अब जब ये यात्री रेल की शुरुआत हो रही है और रांची भी आएगी ये ट्रेन, तो जो दिल्ली में फंसे हैं हजारों झारखंड के प्रवासी मजदूर, उनके लिए ये किसी सुखद खबर से कम नहीं कि अब उन्हें भी मौका मिल पाएगा। जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, किसी वजह से उसमें नहीं आ पाए, अब इस ट्रेन के जरिए वो अपने घर तक पहुंच पाएंगे। देखिए आरती, दिल्ली से जब ट्रेन चलने की खबर जब पूरे भारत में फैली तो जो एक राहत वाली खबर वैसे लोगों के लिए थी जो दिल्ली में फंसे थे। और आप समझिए कि अब तमाम लोग जो है अपने अपने घर की ओर लौटेंगे, तो कहीं मन में जो दुख और जो निराशा थी अब वो खुशियों में जरूर बदल गया है। जिन्हें टिकट मिला है, जिन्हें कंफर्म टिकट मिला है, वो अब जो है दिल्ली से रांची या फिर जो 15 शहरों के लिए जो ट्रेन का डिपार्चर दिल्ली से होगा, तो उनके लिए किसी एक बड़ी सौगात होगी, खुशियों की सौगात होगी, तो आप समझ सकते हैं। और रांची रेलवे स्टेशन जो है लगभग 49 दिनों के बाद जो है यहाँ पर कोई ट्रेन आ रही है, तो उसको लेकर जो है यहाँ व्यापक तैयारियाँ जो है चल रही हैं आरती। और इसके साथ साथ जो सामाजिक दूरी की जो बात प्रधानमंत्री ने भी बहुत पहले की और उसका लोग अनुपालन भी कर रहे हैं, तो रांची रेलवे स्टेशन में तमाम चीज़ें तैयार कर ली गई हैं। हम थोड़ी पहले तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, जो सामाजिक दूरी का जो गोले का जो निशान है वो पूरे स्टेशन में बनाया गया है। और ये जो ट्रेन आएगी ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 में ही रुकेगी, क्योंकि 1 में रुकेगी तो यहाँ से बाहर जाने में लोगों को सुविधा होगी। सामने जो एग्ज़िट पॉइंट सामने है, यदि 2 में रोकती है तो आप समझ जाइए, आप ये ऊपर से फिर लोगों को पार होकर आना होगा और प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती होगी। तो देखिए, रांची रेलवे स्टेशन जो है पूरी तरह से साफ सफाई दिख रही है। और फिर भी जहाँ जहाँ कुछ गंदगी है तो वहाँ कई लोग जो महिला सफाई कर्मी हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। हम थोड़ी तस्वीर इस तरफ भी दिखाएंगे आरती। देखिए, सामने जो है पूरा प्लेटफॉर्म जो है आगे से पूरी तरह से साफ किया जा रहा है। जहाँ थोड़ी मोड़ी भी जो गंदगी रह गई है तो वो हम थोड़ी तस्वीर एक बार दिखा दें। रांची रेलवे स्टेशन में जो है अब रौनक आज लौटने लग गई है। इसको लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो आप तस्वीर में देख सकती हैं। पूरी तरह से वॉश किया जा रहा है और हर चीज़ को जो है सैनिटाइज भी किया जा रहा है। तो एक सुखद भरी खबर है और इस सुखद भरी खबर में तमाम हमारे जो सफाई कर्मी हैं उनका बड़ा योगदान है, क्योंकि पूरे लॉकडाउन में जो है पूरे देश की हम बात करेंगे तो सफाई कर्मियों का जो है एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तमाम लोग घरों में कैद रहे, लेकिन ये सफाई कर्मी जो है लगातार अपनी जो सेवा है, जो अपनी सामाजिक सेवा है वो देते रहे हैं। चलिए, तैयारियां तो मुकम्मल कर ली गई हैं। अब इंतजार है कि यहाँ ट्रेन कब पहुंचेगी और उसके बाद किस तरह से जो अरेंजमेंट्स हैं, जो एहतियात बरते जा रहे हैं, वो फिर समझ में आएगा अंजनी कि कैसे इन सब चीज़ों से बाद में निपटा जाएगा। चलते हैं अपने सहयोगी प्रभात के पास, जमशेदपुर। प्रभात, तैयारियों की बात हो रही है तो ये तो है कि टाटानगर कोई ट्रेन नहीं आने वाली डायरेक्ट वहाँ पे, लेकिन जब रांची पहुंचेगी ट्रेन तो वहाँ से बसों के जरिए तो जरूर गृह जिले भेजे जाएंगे जो भी लौटेंगे प्रवासी वहां से, जो माइग्रेंट्स आने वाले हैं। और जाहिर तौर पर माइग्रेंट्स को इससे बड़ी राहत और कुछ नहीं मिल सकती कि यात्री ट्रेन चलाई जा रही है आज से, लेकिन जब वो पहुंचेंगे तो अब एक ग्रीन जोन की बात हो रही थी कि अब तक जमशेदपुर ग्रीन जोन में रहा है, एक भी केस सामने नहीं आया, लेकिन माइग्रेंट्स के आने के बाद ऐसे कई जिलों में केसेस सामने आए कि माइग्रेंट्स के आने की वजह से वापस कोरोना वहां पर लौटा। तो अब एक नई चुनौती टाटानगर के लिए भी होगी, जमशेदपुर के लिए भी होगी कि वहां पर अगर माइग्रेंट्स लौटते हैं तो वहां प्रशासन कितनी चुस्त है, कितना मुस्तैद है वहां का प्रशासन कि अब रेल के जरिए जो माइग्रेंट्स पहुंचेंगे उनसे होने वाले संक्रमण के खतरे को निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं।
बिल्कुल आरती, देखिए सबसे पहले मैं एक राहत भरी खबर दे दूं कि जो कोविड-19 के टेस्ट हो रहे थे जमशेदपुर और टीएमएच में 445 सैंपल के कल टेस्ट हुए थे, सारे नेगेटिव आए हैं। उसके बाद रही बात, आपने कहा कि ट्रेन की बात, तो जमशेदपुर में भी ट्रेन रुकेगी, भुवनेश्वर से चल रही है ट्रेन, चलेगी कल भुवनेश्वर टू दिल्ली। जमशेदपुर में उसका स्टॉपेज 5 मिनट दिया गया है। पिछले जो कल की जो गाइडलाइन आए थे उसमें वो कोई ट्रेन की बात नहीं थी, लेकिन ये देर रात ये फैसला लिया गया है कि जो भुवनेश्वर से जो दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन, उसमें 5 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है, रिटर्निंग में भी और अपकमिंग में भी। तो निश्चित है जो भुवनेश्वर से चलकर दिल्ली जाने वाले हो या जमशेदपुर रुकने वाले होंगे तो यहाँ वो यात्री उतर सकते हैं, और उनके जब उतरेंगे तो उसकी पूरी टेस्टिंग करके उसको अपनी जगह तक पहुँचा दिया जाएगा। रही बात दिल्ली से, जब वो चलेगी तो यहाँ भी 5 मिनट रुकेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रेनें चल रही है, अगर आपको प्लेटफॉर्म में पहुंचना है तो 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। पहले 1 घंटे का समय तय किया गया था, लेकिन अब 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। आपको पहुंच के पहले आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी, उसके बाद आपको ट्रेन में बैठने दिया जाएगा। निश्चित है, जिस तरीके से अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन आ रहे थे उसको लेकर रेलवे स्टेशन में तैयारी करके रखी गई थी, वही तैयारी अभी भी है यहाँ पे, क्योंकि निश्चित है जब यहाँ भुवनेश्वर से दिल्ली और दिल्ली से भुवनेश्वर ट्रेन चलेगी तो यात्री यहाँ रुकेंगे, उतरेंगे और तब उनकी थर्मल चेकिंग की जाएगी। और निश्चित है जिस तरीके से ये तैयारी करके रखी गई है, आने वाले दिनों में मुकम्मल है। लेकिन आपने एक बात और कही आरती कि जब ये यात्री या फिर मजदूर जब माइग्रेट करेंगे, जब रांची से उतरकर या अन्य राज्यों से उतरकर जमशेदपुर पहुंचेंगे, तो जिला प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती होगा। निश्चित है कड़ी चुनौती होगी, सबसे ज़्यादा चुनौती होगी उन मजदूरों का टेस्टिंग करना और प्रॉपर टेस्ट कराकर चेक करना कि सही में ये जो बाहर से आ रहे हैं मजदूर में कहीं कोविड-19 का तो संक्रमण है तो नहीं। लेकिन जिला प्रशासन पूरी मुस्तैद है, इसलिए अब तक हमारा कोल्हान महफूज है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की मुस्तैदी है, जिला प्रशासन की सजगता है, ताकि अब तक जो केस एक भी सामने आए, चाहे हम शहर की बात करें या ग्रामीण इलाके की बात करें, तो ग्रामीण इलाकों में भी जो मेडिकल टीम है वहाँ प्रॉपर जो मजदूर अब तक यहाँ आए हैं जमशेदपुर में या जमशेदपुर के आसपास में, उनकी प्रॉपर टेस्ट की जा रही है, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाया जा रहा है और उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप घर पे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर पे बिताएं, बहुत ज़रूरी है तभी आप बाज़ार निकले या आप सामान लेने के लिए निकले। निश्चित है अब तो जो राहत का जो ट्रेन चल रही थी, जो श्रमिक को लाया जा रहा था, उनको राशन भी दिया जा रहा था ताकि आप घर पे ही रहे, राशन लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। हाँ, लेकिन सब्जी लाने के लिए ज़रूरत है तो आप निकले, एक व्यक्ति निकले और जाकर अपनी ज़रूरत की सामान लेकर आए। तो ये जमशेदपुर जिला प्रशासन के लिए थोड़ी चुनौती तो जरूर होगी, लेकिन राहत की बात यह भी कि जिला प्रशासन जो जमशेदपुर का प्रशासन है काफ़ी सख्त है और हर जगह चेकिंग, हर चेक नाके पर चेक की जा रही है। जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं, अगर उन्हें बाहर जाना है तो प्रॉपर उनको टेस्ट करके प्रशासन के द्वारा उनको बस से बाहर भेजा जा रहा है। देखिए प्रशासन की सजगता ही और मुस्तैदी ही है कि आरती में एक रात बिल्कुल, अगर अब तक जमशेदपुर ग्रीन जोन में है तो ये प्रशासन की मुस्तैदी का ही नतीजा है प्रभात, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। हमारे साथ एक और सहयोगी जुड़े हुए हैं, कुडरमा से आर्यन है हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। आर्यन, देखिए अब ट्रेन सेवा तो शुरू हो रही है, लोग पहुंचेंगे। पहले एक था कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंच रही थी, वहां से प्रवासी पहुंच रहे थे, बाहर से लोग आ रहे थे, तो एक खास तरह की तैयारी थी। लेकिन अब इसके साथ साथ यात्री रेल सेवा भी शुरू हो रही है आज से। अब ज्यादा संख्या में लोग बाहर से पहुंचेंगे। जिस तरह से केसेस सामने आए हैं, अर्थव्यवस्था तो पटरी पर आएगी, लेकिन संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा और इस चुनौती से निपटने के लिए सभी को तैयार रहना होगा। जी बिल्कुल आती, देखिए अभी ये कोडरमा स्टेशन पे जो मजदूरों से भरी जो ट्रेन थी वो पहुंची और बाकायदा वहाँ पे कई बसें वहाँ पे लगाई गई हैं। जिस इलाके के जितने लोग हैं, किसी इलाके से 10 है, किसी इलाके से 20 है, किसी इलाके से 50 है, तो उस हिसाब से 1 या 2 बस या मिनी वैन के सहारे सारे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उतारा जा रहा है और बसों में बैठा कर अपने अपने जिलों में रवाना किया जा रहा है। कल दिन में की अगर हम बात करें तो पूरे जिले के जो तमाम पदाधिकारी थे, चाहे वो एसपी हो, डीसी हो, जिले के तमाम पदाधिकारी कोडरमा स्टेशन पर पहुंचे थे और बाकायदा रेल पुलिस प्रशासन की टीम जो है आरपीएफ वो भी वहाँ पर मौजूद थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरीके से हो, पूरे स्टेशन को सील किया गया था ताकि जब मजदूरों से भरी ट्रेन जो यहाँ पहुंचे तो एक भी मजदूर इधर उधर ना हो पाए। और बाकायदा पूरा पुलिस फोर्स ने स्टेशन को घेरे हुए थे और उसके बाद एक एक करके एक एक बोगियों को खोलकर और एक एक बोगी से जो मजदूर थे उन्हें उतारा गया है। और उसके बाद डॉक्टर्स की टीम वहाँ मौजूद थी। सोशल डिस्टेंसिंग 1-1 मीटर के दायरे पे एक घेरा बनाया गया था जिसमें एक एक करके मजदूर जो थे वो खड़े थे।
उसके बाद सभी की स्क्रीनिंग हुई है और स्क्रीनिंग करने के बाद सभी को अगर कोई बहुत गंभीर अगर देखने में लग रहा है तो उसे आइसोलेशन में ले जाया जाएगा सदर अस्पताल के। लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो ट्रेनें हैं वो चल रही हैं, इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, तो ये जो है ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि जो सूरत से जो बसें आई थी अभी उसी से एक मरीज जो है पॉजिटिव पाया गया है। अभी जो ट्रेन आई है उसमें भी कई मजदूर पहुंचे हैं, एक ट्रेन अभी और कोडरमा पहुंचने वाली है। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि मतलब अगर कोई गंभीर है तो उसे सीधा आइसोलेशन में ले जाया जाए, ना कि उसे घर जाने को कहा जाए, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिससे हर लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर जो मजदूर पहुंचेंगे तो इससे संक्रमण का खतरा तो है ही, लेकिन जिला प्रशासन और सदर अस्पताल की जो टीम है, डॉक्टरों की टीम है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से इससे निपटा जाएगा। जी बिल्कुल आर्यन, कि कैसे निपटा जाएगा ये तो चुनौती है ही। हालांकि ये भी बहुत ज़रूरी था कि कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, और इसी से जुड़ा सवाल हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। प्रभात और अंजनी, आप दोनों भी बने रहिए हमारे साथ। हम लौटेंगे तो इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या अगर रेल सेवाएं शुरू की जा रही हैं तो अर्थव्यवस्था जो पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, इसे लेकर और कितने चैलेंजेस सरकार के सामने हैं, और जो लौट कर आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है राज्य में। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। है लॉकडाउन में छुक और ये छुक इसलिए भी क्योंकि आज से यात्री रेल सेवा शुरू हो रही है। 15 जोड़ियां ट्रेन आज से चलाई जानी है। रांची से भी 2 ट्रेनें चलेंगी अप एंड डाउन। तो हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। रांची तक 2 ट्रेनें आनी है दिल्ली से। बताएं आपको कि ये 2 दिन होंगे, इन 2 दिनों में कितने लोग आ पाते हैं, कैसे उन्हें, लेकिन जब लोग लौटेंगे तो उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर होंगी, और जब प्रवासी यहाँ पर आएंगे, जब माइग्रेंट्स आएंगे, तो जिस तरह से बातें हो रही हैं कि संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, तो इस संक्रमण से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा जारी है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल ये है कि संक्रमण अपनी जगह, लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। लॉकडाउन में उद्योग धंधे सब बंद पड़े हैं, कईयों के रोजगार पर भी आफत आ पड़ी है। ऐसे में ये जब पटरी पर छुक शुरू होगी तो अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आएगी, उम्मीद की जानी चाहिए। क्यों अंजनी, ये सवाल मेरा आपसे। मकसद है आरती, एक तो लोगों को घरों तक पहुंचाना, और दूसरी जो बात है, तमाम जो पूरे भारत में जो ट्रेनें बंद थी और रेलवे को जो है हर दिन घाटा हो रहा था, और ट्रेनों के रख रखाव की बात करें या अन्य चीज़ों में जो पैसे लग रहे थे, अब रेलवे भी ये सोचने लग गया कि भाई अब हमें जो है ट्रेन चलानी चाहिए जिससे पैसे जो है इनकम हो। तो ये दो मकसद से इन चीज़ों की शुरुआत की गई है। तो और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको लेकर आने वाले समय में सरकार जो है और कई तरह की छूट भी देगी, ऐसा अनुमान है। लेकिन अब जब ट्रेनों का परिचालन हुआ है तो यात्रियों को स्टेशन तक सुरक्षित पहुंचाना, घरों तक पहुंचाना, जहां रेलवे की जिम्मेदारी रेलवे स्टेशन तक है, और रेलवे स्टेशन के बाहर निकलने के बाद जो है रांची जिला प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि यात्री कैसे घरों तक जाएंगे। क्या यहाँ रांची रेलवे स्टेशन के बाहर जो दिल्ली से जो लोग आएंगे क्या उनका कोविड टेस्ट होगा? तो ये तमाम चीज़ों की तैयारी जिला प्रशासन को करनी है, क्योंकि यात्री कई रांची आएंगे तो कई भिन्न भिन्न इलाकों में जाएंगे, तो अपने गंतव्य तक जाने के लिए क्या उन्हें बस मुहैया कराई जाएगी, या फिर ऑटो का जो परिचालन बंद है क्या उसके लिए परमिशन देगी? तो तमाम सवाल जो हैं ये ज़रूर उठ रहे हैं। तो वैसे में ये कहा जा सकता है कि आज हो सकता है इन चीज़ों को लेकर सरकार निर्णय ले सकती है, जिला प्रशासन जो है ये निर्णय ले सकती है कि जो लोग आएंगे उनका यहाँ कोविड टेस्ट हो, उनका स्क्रीनिंग हो। क्योंकि देखिए दिल्ली भी जो है कोरोना वायरस का जो है एक बड़ा हॉटस्पॉट एरिया है, और वैसे इलाके से जो हॉट जोन इलाके से लोग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा को देखते हुए कि संक्रमण नहीं बढ़े, उसको लेकर के यहाँ व्यापक तैयारियाँ होनी चाहिए। इन चीज़ों को लेकर आज हो सकता है ये तमाम चीज़ें जो है सरकार या जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस आ सकता है, बसें लग सकती है,
या छोटी छोटी गाड़ियों की व्यवस्था चलिए, हो तमाम सकती चीजों है। का ख्याल लेकिन रखना ही होगा। चलते पूरी हैं प्रभात भारत के की जो पास। प्रभात, देखिए, बातें इसलिए हो रही है क्योंकि अब सिर्फ ट्रेन को ही पटरी पर लाने की जरूरत नहीं थी, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना जरूरी है, क्योंकि रेवेन्यू के सारे सोर्सेज बंद हैं। अब सभी सरकारों को रेवेन्यू भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे योजनाएं बंद है, लोगों को रोजगार चाहिए। अगर काम नहीं होंगे, धंधे नहीं होंगे, पैसे नहीं आएंगे, तो फिर कैसे सब कुछ, सारी योजनाएं चल पाएंगी? लोगों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, तो फिर मुश्किल होगा गुजारा। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अगर इस वक्त कहें कि इस लॉकडाउन के पीरियड में, और शायद इसलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन इस फैसले के साथ ये भी समझना बहुत जरूरी होगा, ये फैसला जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही खुद को सुरक्षित रखना भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को सुधारना भी बहुत ज़रूरी है कि पिछले दो महीने होने को आया है, जिस तरीके से लॉकडाउन चला, सारे चीज़ बंद है, चाहे वो रेलवे बोले, चाहे ट्रांसपोर्ट बोले, या उद्योग धंधे बोले, या जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें बंद है। तो कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू आता था राज्य सरकार को, केंद्र सरकार का, वो कहीं ना कहीं बंद है। एक पहल है कि कुछ रेवेन्यू तो आए रेलवे से, जैसे बातें की जा रही है कि हो सकते आने वाले दिन में राज्य सरकार अगर चाहे तो जो राज्य की जो ट्रांसपोर्ट बसें हैं उसे भी चलाया जा सकता है, उससे भी रेवेन्यू, अच्छी खासी रेवेन्यू आती है। निश्चित है ये रेवेन्यू आएगा तभी जाकर राज्य चलेगा। जिस तरीके से पिछले 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हमने लॉकडाउन के दौरान बिताया, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे लोगों के लिए जो डेली कमाने खाने वाले थे उनको तो दिक्कत का सामना करना पड़े, राज्य को भी चलाना काफी दिक्कत है, क्योंकि राज्य में हर दिन जिस तरीके से लोगों को भोजन कराया जा रहा है और भी कई सामग्री जो दी जा रही, सूखा राशन दिया, कहीं ना कहीं राज्य सरकार के द्वारा ही ये फंड से निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कहें तो राज्य सरकार के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था इस लॉकडाउन के दौरान। थोड़ी तो राहत जरूर मिलेगी, जैसे राज्य के मुख्यमंत्री ने कई ऐसी बातें कल प्रधानमंत्री के साथ चर्चा में कही है कि जीएसटी के पैसे हो या और भी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमें छूट दिया जाए, वो पैसे हमें वापस हमारे राज्य में दिया जाए, ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सुदृढ़ कर सकते हैं। ऐसे जो उद्योग धंधे हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे आदित्यपुर में चालू भी हुए हैं आरती, लेकिन कुछ मानक तय करने जाए राज्य सरकार, ये ठीक है मानक तय करके जरूर चालू करे, जिससे कि अर्थव्यवस्था थोड़ी सुदृढ़ होगी। साथ ही साथ जो मजदूर हैं, जो कामगार है, उन्हें भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। बिल्कुल, राहत सभी को चाहिए, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक राहत चाहिए। प्रभात, आर्यन, देखिए बात अर्थव्यवस्था की सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि अब जब प्रवासी लौट कर आए हैं तो सिर्फ उनका लौटना ही अहम नहीं है, रेल सेवाएं इसलिए भी शुरू की गई हैं ताकि इकोनॉमी को एक बेस्ट स्टैंडर्ड मिल सके और ये सुधारा जा सके, जो पिछले 40-50 दिनों से जो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है वो उसे फिर से बढ़ाया जा सके। लेकिन साथ ही साथ अब जो चुनौतियां बढ़ने वाली हैं वो ये कि जब माइग्रेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं तो उन्हें रोजगार कैसे दिलाया जाए, उनके लिए काम धंधे कैसे शुरू किए जाए। तो इसलिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए रेल सेवा तो शुरू की गई है, इसके साथ ही साथ कई और सेवाएं भी शुरू करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। बिल्कुल आती, देखिए जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारना तो है ही, क्योंकि पिछले कई दिनों से लॉकडाउन हो और कई व्यापारियों से भी हमारी बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि जो उनके पास जमा पूंजी भी थी वो लोग पिछले 1 महीने से जो है उसका मतलब उपयोग कर चुके हैं, और जो सरकारी योजनाएं हैं वो भी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो व्यापारी वर्ग जो है उसका भी कहना था कि अर्थव्यवस्था, हालांकि लॉकडाउन के सपोर्ट में भी लोग हैं, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि जान है तो जहान है, मतलब दोनों ही चीजें जो है वो काफी जरूरी हैं। व्यापारियों का यह भी कहना है कि कई व्यापारी ऐसे हैं जिनका सीसी अकाउंट है जिसमें 2 महीने 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो भी आ रहा है, तो इसको लेकर व्यापारियों में भी एक चिंता का विषय है। लेकिन कुछ व्यापारियों का ये भी कहना है कि जो लॉकडाउन है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो बढ़ता हुआ जो संक्रमण है, पहले जो कोडरमा जो था वो ग्रीन जोन में जा रहा था, लोगों को एक उम्मीद थी कि अब कोडरमा ग्रीन जोन में आ जाएगा, लेकिन इसके बाद जब सूरत से यहाँ पे मजदूर पहुंचे थे उसके बाद उसमें एक मजदूर जो है वो पॉजिटिव आया था, एक मजदूर और बनारस का था जो दिल्ली से चल के आया था वो पॉजिटिव आया है, और उन लोगों के साथ 42 लोगों के कल सैंपल लिए गए हैं जिसको भी जांच के लिए भेजा गया है। अगर उसमें से 1-2 और अगर पॉजिटिव आते हैं, अगर आ जाते हैं तो फिर ये एक चिंता का विषय होगा। आज जो ट्रेनें पहुंची है उसमें से डॉक्टरों की टीम ने कई सैंपल लिए हैं जिसको भी जांच के लिए भेजा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये काफी गंभीर मुद्दा है, लेकिन इन सभी चीजों के साथ जो अर्थव्यवस्था है उसको भी पटरी पर लाने की जरूरत है। तो
ये देखिए किस तरीके चलिए, से तो इसको उम्मीद निपटा की जाए। जानी ये चाहिए बहुत बड़ी आर्यन की बाकी चीजों के लिए जिस तरह से कवायदे की जा रही हैं, अब जब रेल सेवा शुरू हो रही है तो अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाए जाने की एक कोशिश है, और इस कोशिश में ये भी एहतियात कि संक्रमण का खतरा कहीं ना फैले, क्योंकि जितने एहतियात, इसी एहतियात के तौर पर ये 40 से 50 दिनों का लॉकडाउन है, और ये लॉकडाउन जिस तरह से कामयाब रहा है भारत में, उम्मीद की जानी चाहिए कि बाकी जो सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जो छूट दी जा रही हैं, उससे यह खतरा आगे ना बढ़े, संक्रमण का खतरा ना बढ़े। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी, प्रभात और आर्यन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से रेल सेवाएं शुरू हो रही है, 15 जोड़ी ट्रेनें चलाने की बात कही गई है, 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी, बुकिंग शुरू हुई है, लेकिन गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। आपको 1.5 घंटे पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा, फेस मास्क लगाना होगा, और तमाम एहतियात जो लॉकडाउन के दौरान जो गाइडलाइंस जारी किए गए थे, वो नॉर्म्स और वो गाइडलाइंस आपको फॉलो करने होंगे। और ये सिर्फ इसलिए ताकि जिंदगी तो सुरक्षित रखी ही जाए, और हर बार ये कहा जा रहा है कि सिर्फ सुरक्षा ही जरूरी नहीं, संरक्षण भी जरूरी है, और अभी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी बेहद जरूरी।